ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे किस तरीके से ये वर्किंग हो रही है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले हमें देखना है कि जैसे SMPS सेक्शन है, तो इसमें SMPS जो सेक्शन है वो पहले तैयार नहीं किया जाता, उससे पहले हम PFC सेक्शन तैयार करते हैं। तो PFC सेक्शन के अंदर जब भी हम फेस को एंटर कराते हैं तो डायरेक्ट सबसे पहले हम फ्यूज़ को न्यूट्रम देते हैं। फ्यूज़ के बाद हमारी सीधी लाइन पे हमारे यहाँ पे नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, उसके बाद फिर एक VDR, फिर उसके बाद दूसरा VDR और फिर उसके बाद हमारा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो जैसे आप देख रहे हो कि ये हमारे फेस लाइन से अटैच हो रहा है और सेम न्यूट्रल से भी एक PF लगाया हुआ है, फिर उसके बाद एक और VDR लगाया हुआ है, फिर एक VDR और जो पैरेलल में डायरेक्ट लगाया हुआ है और एक नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगाया हुआ है। उसके बाद फिर हम लाइन फिल्टर पे करंट देते हैं। तो लाइन फिल्टर पे जब करंट आता है तो ये फेस यहाँ आने के बाद उसके बाद इसको PTC पे ले लेते हैं और न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट सीधा शॉर्ट की डायोड पे जाता है और उसके जाते हुए सीधा ब्रिज रेक्टिफायर पे चला जाता है। जब ये चला गया तो PTC इसको करंट को रोके रखेगी। PTC कैसे काम करती है और क्यों लगाई जाती है? PTC यदि सर्किट आपका ओके हुआ, यानी कि आपका शॉर्ट की डायोड और आपका ब्रिज रेक्टिफायर और IGBT और IPF यदि किसी भी तरीके से शॉर्ट नहीं है तो ये सप्लाई भेज देगी और PTC सप्लाई जब भेज देगी तो 300 प्लस वोल्टेज आपके बन जाएंगे और जैसे 300 प्लस वोल्टेज बनेंगे तो यहाँ से ये SMPS 300 वोल्ट को ले लेगा और फिर यहाँ से ही अपनी जो भी वोल्टेज 12 वोल्ट 15 वोल्ट 5 वोल्ट ये बना के और 12 वोल्ट सीधी इस रिले पे आ जाएगी और रिले परमानेंट इस सप्लाई को ऑन कर देगी। सारा लोड फिर रिले पे आ जाता है और फिर जैसे ही हमारा IPM रन करेगा तो फिर हमारी जो रिले के द्वारा हमारी सप्लाई पास होगी। यदि किसी वजह से इसमें फॉल्ट हुआ तो PTC वोल्टेज को थोड़ी देर जाने के बाद ही रोक देगी। हल्की सी आवाज़ आएगी कट इसके अंदर जैसे ऑन होने की और फिर ये ऑफ भी हो जाएगी साथ साथ। तो ये टेस्ट करती है कि कहीं ओवरलोड तो नहीं हो रहा शॉर्टिंग की वजह से। अगर ये ओवरलोड हो गया तो PTC ऑफ कर देगा। हाँ, PTC सप्लाई नहीं जाने देगा और PTC रोक देगा और जब PTC रोक देगी तो 12 वोल्ट भी नहीं बनेगी क्योंकि 300 प्लस नहीं बनेगी और फिर SMPS भी ऑन नहीं होगा। तो इसके लिए हमारी ये सप्लाई प्रॉपर ओके होनी ज़रूरी है। तो आपने देखना है कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो आपने डायोड की आपकी शॉर्ट की डायोड भी देखना है कि शॉर्ट तो नहीं है। यदि आपकी शॉर्ट कोई कंडीशन आ रही है इस तरीके की, आपको ब्रिज रेक्टिफायर भी चेक करना है और आपने IGBT भी चेक करना है और प्लस आपने IPM भी चेक करना है। तो ये सभी चीज़ आपकी जब ओके होंगी तभी ये PTC करंट आगे भेजेगी और जब करंट आगे भेजेगी तभी आपके 300 PTC का मेन रोल यही से है, ये यहाँ से नहीं तो यहाँ से जो भी अगर आएगा PTC जब भी करंट पास करेगी यदि ओवरलोड हुआ, जैसे कि हम नॉर्मल कंप्रेसर के अंदर हम जब PTC लगाते हैं तो उसी तरीके से इसमें काम कर रही है। तो उसमें भी ऐसे ही होता है, यदि कंप्रेसर खराब होता है तो PTC करंट तो भेजती है लेकिन उसकी फिर रजिस्टेंस बढ़ जाती है और वो करंट को रोक देती है। यहाँ तक सब ठीक है तो हम आगे चेक फिर ये करना है। हाँ, ये चीज़ें चेक करनी है आपने। यदि आपकी PTC यहाँ तो ऑलरेडी करंट आ ही रहा है, यदि यहाँ तक करंट नहीं आ रहा तो पीछे की चीज़ में दिक्कत है और यदि PTC आगे वोल्टेज नहीं भेज पा रही है तो आगे कोई चीज़ शॉर्ट है आपकी, तो आपने वो टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग मैंने आपको बताया है किस तरीके से करना है। तो आप ये चेक करो। अब आप अपने आपके पास सारे बोर्डे रखे हुए हैं, बारी बारी सारे अपने इन IGBT को और PTC को चेक करो। ये PTC हाँ, चेक करो। पहले आप इसको देख लो, शॉर्ट की डायोड को, IGBT को और आपका ये इसको देखो, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। आपके पास भी मीटर है, आप भी चेक करो। हाँ, डायोड की रीडिंग आएगी इसमें। तो ये रिले से जो 12 वोल्ट निकलेंगे। हाँ, 12 वोल्ट SMPS बनाता है। ठीक है, इस पर ऑलरेडी क्या होता है कि ग्राउंड को ऑलरेडी ले लेता है, इससे 300 प्लस से ग्राउंड इसको ऑलरेडी चला जाता है। लेकिन जो प्लस वोल्टेज आते हैं वो SMPS से आते हैं जब वो ऑन हो जाते हैं। ठीक है ना, तभी ये रिले ऑन होगी। ठीक है, बारी बारी चेक करो आप लोग मीटर से, समझ में आ गई। और 12 वोल्ट का काम शुरू हो जाएगा ना, ये वोल्ट खत्म हो जाएगा ना। हाँ, जब SMPS चालू हो जाएगा फिर तो अपने उसके जो 12 वोल्ट 15 वोल्ट 5 वोल्ट तो वो तो बनाएगा ही बनाएगा। इसमें आ रहा है सर, ये दोनों में आ रहा है और इसमें एक में आ रहा है। ठीक है, और पीसी भी चेक करो। अभी ने 2 मीटर इसमें भी आ रहा है। मीटर लो, चेक करो आप ये वाली पीसी। तुम चेक करने लगता है कर लो। जब चेक का एक दिन आधे घंटे का पूरा टूर बना देंगे। चेकिंग का सर आधे घंटे का। शॉर्ट की डायोड से जो हम प्लस लेते हैं वो सीधा हम कैपेसिटर पे भेजते हैं
और ब्रिज रेक्टिफायर का जो प्लस है वो IGBT पे भेजते हैं। जब IPM की ड्राइव आती है उसी टाइम हमारी IGBT की भी ड्राइव आती है। तो IGBT ड्राइव के लिए हमने PDC में ये तो आपका ग्राउंड पॉजिटिव आ रहा है ना, इसमें अलग है। इसकी आप सर इसमें रीडिंग कौन चेक सा करो शॉर्ट पहले। डायोड है सर, इसमें कुछ रीडिंग आता है क्या? किसमें? इसमें कैसे पहचाना है शॉर्ट डायोड? ये तो EBW, ये तो IPM है। इसकी बात अभी आपने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए अभी इसको रहने कैसे दो। पहचानना है ठीक ये? है। ये 4 ये हो गए, 3 ये 3 ये, तो ये वो यस देंगे 4 इसमें एक तरफ 4 ब्रिज रेक्टिफायर में होंगे और 3 आपके इसके अंदर है IGBT के अंदर, और आपके जो है ये 3 इसके अंदर होंगे। तो ये छोटा बनाया हुआ है तो ये IGBT लिखा भी होगा, ठीक है। तो ये IGBT है, शॉर्ट की डायोड। सर ये देखना, इस पे एक तरफ डायोड डायोड की आ रही है वो नहीं है और जो दूसरी साइड आ रही है ये आई का तो बड़ा है। आपका डायोड की आ रही है। हाँ तो 2 डायोड है ना, IGBT तो इसलिए ठीक है वो। IG लिखा तो पड़ा है, IGBT 1 यार सब तो लिखा होगा। IGBT 2 और कुछ पूछिए, कुछ पूछना है तो, बाकी टेस्टिंग करो सारी PCB में। ये छोटी है। ये तो सर चेक कर को लेटर अरे मैं उसमें था क्या था? हेलो गाइस, आप देख सकते हो हमारे यहाँ ये बच्चे प्रैक्टिकल और PCB रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं। और किसी भी भाई को यदि PCB रिपेयरिंग का काम सीखना है तो वो हमारे केयर स्किल एकेडमी में कांटेक्ट कर सकता है और आप भी PCB रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वर्कशॉप है, हम यहाँ पे PCB रिपेयरिंग का कोर्स कराते हैं। वैसे हमारे यहाँ मल्टीपर्पज़ कोर्स कराए जाते हैं, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मैकेनिकल, टेक्निकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है, जैसे आप देख सकते हो। तो आइए हमारे केयर स्किल एकेडमी में आप जुड़िए आके। तो ये बच्चे सभी PCB रिपेयरिंग का कोर्स कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं। तो आप आइए, हमसे जुड़िए केयर स्किल एकेडमी।